हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम मंगलाचरण करके क्लास स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हम चैप्टर 1 श्लोक नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। कल प्रभु जी ने बताया था कि कल हमने 21-22 श्लोक लिए थे, है ना। तो इसमें अर्जुन ने कहा था, अर्जुन ने भगवान को बोला था कि हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले। अर्जुन देखना चाह रहे थे कि जिनसे युद्ध कर रहे हैं, है ना, तो उनके जो उनके सामने जो खड़े थे युद्ध करने के लिए, तो वो क्या क्या अभिलाषा रखते हैं, है ना। तो वो उनसे जिनसे संघर्ष करना है वो उनको देखना चाह रहे थे। इसलिए पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मुझको ये उस दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अब यहाँ पे 23वां नंबर श्लोक को हम रीड करेंगे, उसके बाद फिर इसका एक्सप्लेन करेंगे, है ना। युत्स्यमानान् वीक्ष्यहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। एक बार और मैं पढ़ता हूँ। योत्स्यमानान् वीक्ष्यहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। आप लोग रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। योत्समानम् अवीक्षे अहम् एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु। योस्तस्यमानन् अवेक्ष्ये अहम् ये एते अत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा। आप लोग सब वीडियो ऑन कर सकते हैं ना, जो जो कंफर्टेबल हो वीडियो, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। कुमुदी माता आप पढ़ेंगे? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपके म्यूट हो गए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। आप पढ़ेंगी? हाँ पढ़ूंगी। हाँ पढ़िए माता जी।
आपके पास भगवत गीता है? मेरे पास भगवत गीता नहीं है अभी। तो अभी कैसे पढ़ पाएंगे फिर आप? पढ़ है आपके पास कुछ? गीता तो नहीं है प्रभु जी अभी। अच्छा चलिए ठीक है। ठीक। और कोई हरे कृष्ण पढ़ेंगे? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। मैं ट्राई करती हूँ। यो समामन अवीक्षेये अहम अत्र समागता धात्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियम प्रियम चिकी वर्षवा। हरे कृष्ण। हरे और कोई? कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। विश्वमानन विश्वमानन अवेख्याहम् ययते अत्र समागताः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्या युद्धे प्रियश्चिकित्सवः। हरे कृष्ण। ठीक है, अब हम अनुवाद अनुवाद पढ़ते हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। यहाँ पे अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं है ना, कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो धृतराष्ट्र का सपोर्ट कर रहे हैं और जिसकी प्रसन्नता के लिए युद्ध करना चाह रहे हैं। तात्पर्य में पढ़ते हैं। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह अनुमान भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो यहाँ पे अर्जुन दुर्योधन के बारे में बता रहे हैं कि उनको मेन जो है उनको देखना था कि दुर्योधन के जो पक्ष में युद्ध कर रहे हैं वो कौन कौन है ना। तो इसमें एक प्रकार बताया गया कि दुर्योधन को दुर्बुद्धि पुत्र बताया गया है। दुर्बुद्धि मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति जो है उल्टा कार्य करता है, कुछ भी जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है उसको दुर्बुद्धि मनुष्य बोलते हैं, है ना। तो अर्थात जब किसी व्यक्ति का विनाश करा जाता है, जैसे उसकी बुद्धि उलट हो जाती है, कोई बुद्धि के मतलब अपने जो धर्म के अनुरूप कार्य नहीं करता, तो उसको दुर्बुद्धि कहा जाते हैं। तो अर्जुन ने यहाँ पे दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा है। देखिए दुर्बुद्धि मतलब अर्जुन इतना एक प्रकार में देखा जाए कि अधर्मी था, वो धर्म के विरुद्ध ही कार्य करता था। इसलिए यहाँ पे दुर्बुद्धि शब्द की यूज है पर्टिकुलर दुर्योधन के लिए। जैसे महाभारत में वर्णन आता है कि जब युद्ध आरंभ होने वाला था तो युधिष्ठिर महाराज जो है बिना शस्त्र लिए अपने भीष्म पितामह कृपाचार्य है उनसे और बड़े महानुभाव थे उनसे आशीर्वाद मांगने गए थे। तो यहाँ पे आप युधिष्ठिर को देखिए कि जैसे कितना मतलब महात्मा पुरुष थे, महात्मा थे, धर्मराज थे। वो अपने जो द्रोणाचार्य है, भीष्म हैं, कृपाचार्य, उनके आशीर्वाद लेने के लिए वहां पे गए थे। और दुर्योधन क्या करे, शुरू से बचपन से ही आप देखेंगे कि जैसे भीमसेन को मारने के लिए उनने लड्डू लड्डू दिया था, लड्डू में जो है जहर मिला के दे दिया था। और भीमसेन को मारने के लिए उसने क्या किया था, इसमें जैसे जहर मिला के दिया, उसका जहर बेहोश हो गए भीमसेन, तो उसको क्या है गंगा की नदी में बहा दिए थे। हालांकि जैसे भगवान तो साथ ही थे इनके, तो उसके उन्होंने उनकी रक्षा कर ली, है ना। और और कई सारे कारण उनका दुर्बुद्धि बोलने का कारण यह है। दुर्योधन जैसे इसके बाद भी जैसे आप पांचों पांडव और कुंती माता को जो है लाक्षागृह में जला के मारने की कोशिश भी किया था, ये उनका दुर्बुद्धि का ही कारण कहा जाता है ना। हालांकि उस टाइम विदुर जी थे और कृष्ण जी, कृष्ण भगवान जो उनको बचा लिए थे। और उसके बाद भी इतना ही नहीं, दुर्बुद्धि के कारण ही जो है उनने पांडवों को जो है पांडवों का राज्य हड़पना चाहा, जुए के कारण, जुए में जुआ खेला कपटी पूर्वक, कपटता से जो है। और द्रौपदी माता का भी अपमान किया था बहुत ज्यादा। ये क्या है, उनका दुर्बुद्धि का परिचय देता है इसमें, है ना। इतना दुर्बुद्धि था कि इसके बावजूद भी उसको जो है मतलब संतुष्टि नहीं थी, है ना। इसके बावजूद जुआ में हारने के बाद भी उनने उनको 12 वर्ष का और एक साल अज्ञातवास दिलवाया। तो ये सब उनका जो है दुर्बुद्धि का ही कारण था इसमें। कहते हैं जब अज्ञातवास हुआ
उसके बावजूद भी इसके मन को शांति नहीं मिली, और उन्होंने क्या किया कि मतलब उनको ढूंढने के लिए, और दूसरा वहां पे अपने सेना को लगा दिया उनको मारने के लिए, क्योंकि ये निहत्थे थे, है ना, तो उनको मारने के लिए सेना को लगा दिया। तो इसको देख के जो है ना, इंद्र जो है वहां से अपनी रक्षा के लिए इनको भेजे, गंधर्व लोगों को भेजे। तो हुआ यह कि दुर्योधन को ही गंधर्व पकड़ के ले गए। देखिए अब यहाँ पे बात आती है युधिष्ठिर महाराज की और पांडवों की। युधिष्ठिर महाराज, पांडव इतने धर्मात्मा थे, इतने पुण्यात्मा थे कि युधिष्ठिर महाराज उसके हेल्प के लिए, दुर्योधन को छुड़ाने के लिए फिर अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने फिर उनको छुड़ा के लाया। उसके बावजूद भी इसके मन में ये नहीं हुआ, शांति नहीं मिली, और उसका जो है उनके प्रति कपटता और बढ़ते गई इसमें जो है है ना। तो बोला जाए तो दुर्योधन जो है हर चीज में, जैसे यहाँ तक भगवान को बंदी बनाने के लिए प्रयास किया था, कोशिश किए थे उसने। कौरव जब भगवान संधि के लिए गए थे वहां पे सभा में, तो उन्होंने उनको बंदी बनाने के लिए कोशिश की थी। ये सब उनके क्या दुर्बुद्धि का ही कारण होता है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जैसे हम गीता के 18वें अध्याय में पढ़े थे, इसमें 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया गया है। एक सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। तो मैं इसको श्लोक पढ़ता हूँ। 18:30 इसमें भगवान बोलते हैं, प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्य कार्ये भया भये बंधम मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इसमें सात्विक बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं, हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है या क्या नहीं, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि क्या हमको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किससे डरना है किससे नहीं डरना है, और कौन मोक्ष देने वाला है और कौन मोक्ष कामी नहीं है, मतलब कौन मोक्ष नहीं देता। तो ये हो जाता सात्विक बुद्धि। दूसरे उसके बाद फिर आता है 31 में, यया धर्मम धर्मम च कार्यम चा कार्यमेव च यथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। यहाँ पे राशि बुद्धि के बारे में बताया गया है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो धर्म और धर्म, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्म के भेद को जो उसको नहीं कर पाते, उसमें राशि राशि बुद्धि कहलाया गया है, बताया गया इसमें। और तीसरा होता है तामसी बुद्धि। तामसी बुद्धि में बताते हैं, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान्वित परितांश बुद्धि स पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। तो यहाँ पे देखिए भगवान बता रहे हैं कि जो अधर्म को धर्म और धर्म को धर्म अधर्म सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, तो यहाँ पे तामसी बुद्धि कहलाते हैं। मतलब जो जो दुर्योधन है पूरे तामसी बुद्धि के हैं, क्योंकि वो हमेशा धर्म के विरुद्ध ही काम किया है। जहाँ पे काम जो काम नहीं करना चाहिए वही काम किया है, इसलिए क्या है, इसको तामसी बुद्धि कहा गया है और दुर्बुद्धि कहा गया है। जैसे अभी श्लोक में जो है, दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। जैसे हम जानते हैं कि दुर्योधन जो है कितना कपट भरा जो किया, जो शकुनी से जो है इन लोगों तो जुए में कपटी पूर्वक कपटता पूर्वक जो है जुए में हराया, ये सब जो है इनका जो है दुर्बुद्धि का ही कारण था, है ना। तो यहाँ पे अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग दुर्योधन, जैसे अर्जुन बोल रहे हैं कि कौन कौन दुर्योधन को प्रिय है, कौन कौन उनके पक्ष में युद्ध करना चाह रहे हैं, है ना, उसको मुझे देख लेने दीजिए। तो भगवान को ये बोल रहे हैं कि कौन कौन दुर्योधन का साथ दे रहे हैं, उनको मैं देखना चाहता हूँ, है ना। हम इस भौतिक संसार में देखिए, अभी अब यहाँ बात आती है कि हमको क्या करना चाहिए, जो भौतिक संसार में जो है ना, भक्तों की सेवा करना चाहिए, है ना, या अभक्तों की, जैसे नहीं तो अभक्तों की सेवा करना पड़ेगा। जैसे हम भगवान की सेवा करेंगे तो हमको जो है माया माया हमको छू नहीं सकती, और अगर वही हम भौतिक आदमी का सेवा करेंगे, भौतिकता में लिप्त रहेंगे, तो हमको माया जो है आगे से हमको अटैक करेगी, है ना। तो हमको अभक्तों की सेवा नहीं करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि भक्त जो है क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, है ना। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भक्तों की सेवा करना चाहिए। श्री कृष्ण की सेवा ही एक सर्वोपरि है ना।
क्योंकि अभक्त लोग क्या करते हैं, इंद्रियों की सेवा में लगे रहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, भक्तों की सेवा में लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो दुर्योधन का जो 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 ये कर रहे हैं, जो दुर्बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, कपटता पूर्वक कर रहे हैं, जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, उनकी हमको सेवा करना चाहिए, है ना। हालांकि देखिए यहाँ पे अर्जुन, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब जो है इनका साथ जरूर दे रहे थे, लेकिन ये धर्मी थे, है ना। लेकिन बंधे हुए थे। भीष्म जैसे उन्हें प्रतिज्ञा लिया था कि मैं कौरव वंश का रक्षा करूंगा, संरक्षक रहूंगा, इसलिए उनको मजबूरी वश इसमें सेवा करना पड़ रहा था, इनको दुर्योधन का साथ देना पड़ रहा था। और ये आपके द्रोणाचार्य हो गए, वो भी शुरू से बंधे हुए थे इनका जो है, इसलिए जो है वो ये कर रहे थे, इनके साथ दे रहे थे, लेकिन ये अधर्मी नहीं थे, ये धर्मी थे। और बाकी जो है दुर्योधन, शकुनी, धृतराष्ट्र, इन लोगों की बुद्धि मारी गई थी, और ये पूरा अधर्मी कहलाते हैं इसमें। इस श्लोक में बस इतना है। अब हम ले लेते हैं 24 नंबर श्लोक। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभु सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापा स्थापयित्वा रथोत्तमम्। एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। आप लोग रीड करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण मालिनी। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरि बोल। हरे कृष्ण। संजय वाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी, कृष्ण राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे संजय कृष्ण। उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरि बोल। और कोई? यस हिना सिन्हा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरि हरे बोल। कृष्ण। यस गौतम प्रभु जी। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयो उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथो उत्तमम्। हरि बोल। यस ललिता सखी माता जी, ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंड प्रणाम। नमस्कार। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हरि बोल। और कोई? अनुवाद। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तब यहाँ पे अर्जुन अर्जुन की बातों से अर्जुन की बातों को मानकर भगवान ने जो है दोनों पक्षों के बीच में जो है रथ को लाकर खड़े कर दिया, है ना। तो इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछ, जैसे शुरू भगवत गीता स्टार्ट हुई थी धृतराष्ट्र के शब्दों से। धृतराष्ट्र ने पूछा था कि कुरुक्षेत्र में मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो उसके जवाब में जैसे यहाँ पे संजय बोल रहे हैं कि रथ को भगवान ने जो है उत्तम रथ बोला है ना। मतलब भगवान जो है, भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया, दोनों दलों के बीच में रथ को खड़ा कर दिया। यहाँ पे गुड़ा गुड़ा केस का अर्थ है, गुड़ा केस शब्द का है, गुड़ा केस शब्द का अर्थ होता है, गुड़ाका का अर्थ होता है इस, और इस गुड़ा का अर्थ होता है, इसमें जो आलस्य, निद्रा, थकान रहते हैं उसको बोलते हैं। गुड़ा का 3 अर्थ होते हैं वैसे, आलस्य, निद्रा, थकान। अर्थात निद्रा को अपने वश में करने वाले, उनको गुड़ा केस कहते हैं, है ना। तो इसमें
आलस्य जैसे होता है, आलस्य क्या होता है, तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है ना। जो जैसे व्यक्ति अपना मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भूल के आलस्य करते रहते हैं, है ना, जो मनुष्य जीवन हमको मिला है, क्या लक्ष्य है, हमको क्या करना चाहिए, उसको ना करके हम जो है आलस्य से सोते रहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो व्यक्ति को 6 घंटा की नींद पर्याप्त होता है ना। हमको जैसे कहा गया है कि आप अगर 10 बजे भी सोते हैं और 10 से 12 का नींद जो रहता है वो 2 घंटा काउंट करता है। 1 घंटा अगर आप नींद लेते हैं तो 2 घंटा का काउंट करता है ना। तो हमारे हमारे को जैसे 10 से 4 भी सोते हैं, 6 घंटा सोते हैं, तो देखा जाए तो वैसे 8 घंटा की नींद हो जाती है उसमें, है ना। इसीलिए पुराने इसमें देखेंगे ऋषि ऋषि मुनि लोग जो है, बड़े बड़े संत लोग जो है ना, मुश्किल से 9 से 12, 10 से 12 बस सोते थे, मतलब उनको 4 4 घंटे की नींद पर्याप्त होती थी। 10 से 12 बोले तो 2 घंटा काउंट करने से 1 घंटा बराबर, मतलब 2 घंटा अगर काउंट करते हैं तो 4 घंटा की नींद हो जाती थी। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि 6 घंटा की नींद पूरी होने के बाद भी आदमी सोते रहता है ना। तो वो एक चल आलस्य कहता है, कहलाता है वो। तो अर्जुन जो है अपने बाल्यकाल अवस्था से ही जो है ना, इस आलसी को आलसपन को त्याग दिया था। इसीलिए क्या है, वो श्रेष्ठ धनुर्धर बने। द्रोणाचार्य उनको अभ्यास कराते रहते थे। उसके बाद फिर जो सोने के टाइम में भी वो अभ्यास करते रहते थे। तो कहने का मतलब यह है कि वो आलस्य से पूरा दूर थे वैसे। इसी कारण जो है सभी कौरव और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर बने वो। आलस्य को पूर्ण त्यागने के कारण ही अर्जुन को जो है गुड़ाकेश कहा जाता है। दूसरा आ जाता है जैसे निद्रा होती है ना। निद्रा, वही जैसे अभी अपन ने बताया, आलस्य और निद्रा लगभग एक ही फॉर्म में आता है। तो अर्जुन ने अर्जुन निद्रा को भी त्याग दिया। जैसे हमने बताया कि अभी 6 घंटे की नींद पर्याप्त होता है ना। तो जैसे हुआ क्या कि जैसे महाभारत के युद्ध में जो है 13वें दिन जयद्रथ को वध किया। जयद्रथ को वध के लिए करने के लिए क्या किया, उनने जैसे शपथ ली थी अर्जुन ने कि मैं सूरज के ढल तक के जयद्रथ का वध कर दूंगा। तो क्या भीषण युद्ध हुआ उसमें। भीषण युद्ध मतलब उस दिन ऐसा था कि अर्जुन का सिर्फ टारगेट था कि जयद्रथ को वध करना है। जयद्रथ को वध करना है तो उनने क्या है, सात, इसमें बताते हैं कि लगभग 7 अक्षौहिणी सेना। 7 अक्षौहिणी सेना जैसे आप हमको पता ही है, आप लोगों को पता ही होगा कि एक अक्षौहिणी सेना में कितना होता है, 21,870 रथ होते हैं, है ना। 21,870 जो है हाथी होते हैं, और करीबन 65,610 जो है घुड़सवार होते हैं, और 1,09,350 पैदल सैनिक होते हैं। जैसे हमको अभी कौरव के पास में क्या कितने सेना, मतलब अक्षौहिणी सेना थे, 11 अक्षौहिणी सेना थी, और पांडवों के पास में 7 अक्षौहिणी सेना थी। तो कौरव ने जो है अपने 7 अक्षौहिणी सेना को इसमें लगा दिए थे, किसके लिए, जयद्रथ की सुरक्षा के लिए। तो अर्जुन ने 7 अक्षौहिणी सेना को वध कर दिया था। लगभग मतलब मान के चलिए कि करीबन 12-14 लाख इतने अक्षौहिणी सेना को वध कर दिया था। बताते हैं कि ये जो महाभारत युद्ध हुआ था उसमें करीबन 100 करोड़, मतलब 1,66,20,000 योद्धा मारे गए थे। तो देखिए अब उस दिन एक ही दिन में जो है इनका जो है सात करीबन 14 लाख जो है योद्धा का जो है अपोजिट पार्टी, जैसे जो इनका अपोजिट पार्टी नहीं बोलना चाहिए, कौरव सेना के जो सैनिक थे उनका वध किया था अर्जुन ने। इसके बावजूद भी अर्जुन ने युद्ध भूमि का त्याग नहीं किया था, है ना। और अर्जुन उनका वध किए जयद्रथ का, तो दुर्योधन को तो बहुत गुस्सा आया था। तो उनने क्या किया, रात में ही सेना भेज दिए थे अब अर्जुन से युद्ध करने के लिए। तो अर्जुन उसमें भी थका हुआ नहीं था, उस टाइम में भी उसको युद्ध कर रहे थे। लेकिन अर्जुन की इतना महानता देखिए कि मतलब उनको आभास हो रहा था, उनके कौरव पक्ष से जो युद्ध कर रहे थे, रात में भी युद्ध हो रहा था। तो उसको वैसे देखा जाए युद्ध का नियम होता है, आपको सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में युद्ध करना होता है। लेकिन वहां पे जो है ना, अर्जुन से बदला लेने के लिए दुर्योधन ने रात में भी अपना योद्धा भेज दिए थे उनसे युद्ध करने के लिए। तो इसके बावजूद भी अर्जुन उनसे युद्ध कर रहे थे। और अर्जुन बोलते हैं कि उनको उनको आभास हो गया था कि जो सामने वाले जो सैनिक हैं वो थके हुए हैं। तो उनके बीच में जाके वो ये भी बोलते हैं कि आप लोग अभी सो जाइए, आप लोग थके हुए हैं, तो जैसे भी आप लोग नींद पूरी होगी उसके बाद फिर मैं युद्ध करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन ने अपने नींद को भी विजय पा ली, नींद में भी विजय पा ली थी, है ना। तो इनकी इतनी महानता देखिए कि अपने जो अपोजिट कौरव के जो सैनिक थे उनको बोल रहे थे कि आप थके हुए हैं, आप युद्ध मत करिए। तो इसमें क्या हुआ, उनके सैनिक जो लोग डर के दुर्योधन से जो बहुत डरे डरे रहते थे, उनके आदेश का पालन कर रहे थे। तो अर्जुन के यहाँ पे बहुत ज्यादा उनने जो है ना दिल से आशीर्वाद दिया था उन लोगों ने कि आप ही विजयी होंगे, क्योंकि हम अधर्म का साथ दे रहे हैं, और आप में इतना अच्छी मतलब इंसानियत नाम की चीज है, तुम हर हर दूसरे के कल्याण की भावना रखते हो आप। इसलिए अर्जुन को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था। तो इसलिए क्या करते हैं, निद्रा का भी पूरा उसने विजय कर प्राप्त कर लिया था, इसलिए उनको गुड़ाकेश कहा जाता है। और रही सवाल थकान के, इसमें
तो इतना अधिक युद्ध करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी अर्जुन थकते नहीं थे। कई बार ये महाभारत युद्ध में कई बार क्या होता है, दुर्योधन जो है ना, द्रोणाचार्य कई बार बोलते हैं कि अब ये पांडव पक्ष सो रहे होंगे, आप कृपया करके जाके, हम तो ऐसा वध नहीं कर सकते उनको, तो आप जाके वध कर दीजिए। इसमें द्रोणाचार्य बोलते हैं कि तुम गलतफहमी में हो, ये अर्जुन अपनी पूरी आलस्य है, निद्रा है, थकान है, सबको त्याग दिया है। आप ये मत सोचना कि अभी अगर वो थकाई, इतना युद्ध होने के बाद में भी उनको कोई देवता और कोई देवता तक भी हरा नहीं सकते, तो हम क्या मार सकते हैं उनको अभी ऐसा करके, रात में भी हम कपटता पूर्वक नहीं मार सकते उनको। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो पूरा जो है आलस्य, निद्रा और थकान को पूरा विजय प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उनको गुडाकेश कहा जाता है। इसके बाद फिर इसके बाद फिर ऋषिकेश। ऋषिकेश के बारे में तो पहले पिछले अध्याय में हमने पढ़ ही लिया था, है ना। तो अब हम इसमें तात्पर्य को पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़ा का अर्थ का अर्थ है नींद, और नींद को जीत लेना, वह गुडाकेश कहलाता है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है, जैसे हमने भी बताया कि आलस, निद्रा और ये अपना थकान। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। देखिए, अब ये अर्जुन को ये सब गुड़ा केस क्यों कहा जाता है, और उन्होंने कैसे त्याग दिया था आलस्य और निद्रा और थकान को। इसका मतलब ये है कि जैसे हम सपोज करें, जैसे अभी कहीं भी कुछ प्रवचन होता है, कुछ भी फंक्शन होता है, त्योहार होता है, त्योहार के पक्ष में हम डांस करते रहते, नाचते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा भगवान को स्मरण करते रहते हैं। तो आप कितना भी डांस करिए, कितना भी नाचिए, आपको थकान नहीं महसूस होती। इवन आप निर्जला रह के भी इतना हम नाचते हैं, वहां पे भगवान का भक्ति भावना में लीन रहते हैं, भगवान को स्मरण करते रहते हैं, इसलिए हमको क्या थकान महसूस नहीं होती। हम ये प्रैक्टिकल अपने लाइफ में भी देख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन जो है हमेशा जो है भगवान भगवान कृष्ण को मतलब हमेशा याद करे थे, उनको क्षण भर के लिए नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते तथा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रहता। तो यहाँ पे अर्जुन जो है हमेशा भगवान को स्मरण करते रहते थे, इसलिए उनको जो है गुणाकेश कहा गया है ना। भगवान को स्मरण करने के कारण ही जो है ना, उनको आलस्य, निद्रा और थकान जो है छू नहीं सकते थे, है ना। तो इसलिए हमको भी ये कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके हम भगवान को स्मरण करें, भगवान को हमेशा याद रखें, उनकी रूप, लीला, गुण सबको अध्ययन करें, ताकि हमको क्या है, भगवत प्राप्ति हो, और ये सब चीज छोटे छोटे जो हमको भी आलस्य आती है, उससे कम से हम दूर रहें। कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत क्या है, समाधि किसको कहते हैं। मतलब हमको हमेशा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का चिंतन करते रहना है, भगवान को हमेशा याद करते रहना है, यही हमारी समाधि कहलाती है ना। न कि अपने ध्यान में बैठ गए, हम अपने कुंडलनी के ऊपर तक चढ़ा दिए, ब्रह्मरंध्र तक चढ़ा दिए, उसको समाधि नहीं बोलते। पहले ध्यान चल रहा था कि ध्यान में क्या करते थे, जैसे 7 चक्र होते हैं, उसमें से एक एक चक्र को पार करना होता है ना। आखिरी में जाता है ब्रह्मरंध्र चक्र के, कुंडलिनी शक्ति जो है। तो वो एक्चुअल में वहां, तो वो आज की प्रैक्टिस में कलयुग में पॉसिबल भी नहीं। पहले जमाने में होता था, वैसे पहले के युग में होता था, लेकिन अभी सिर्फ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको सिर्फ कृष्ण भावनामृत रहना है, तभी हमको समाधि प्राप्त होगी। इसी को समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है ना। तो भगवान जो है, तो खैर भगवान तो अंतर्यामी, वो सब कृष्ण के मतलब अर्जुन के पूरी बात को समझ गए, क्यों रथ को खड़ी करवाना चाहता है, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे अर्जुन जो है। अतः उन्होंने वैसा ही किया, और फिर वे इस प्रकार बोले। देखिए, प्रभुपाद जी लिखे यहाँ पे लास्ट वर्ड इसमें जो है, लास्ट इसमें, अतः उन्होंने वैसा ही किया जैसे अर्जुन ने बोले थे, और फिर वे इस प्रकार बोले। अब यहाँ पे बात आती है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे बोले भी हैं। जैसे जनरली हम पढ़ते हैं कि भगवान ने जो है उसमें आपका दूसरा इसमें से दूसरा श्लोक से, दूसरा अध्याय से ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान ने बोला है।
ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो क्या बोले, हम इसको पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुन्निति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुन्निति। कोई पढ़ेंगे आप लोग? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भीष्म द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। हरि बोल। यस प्रभु जी, गौतम प्रभु जी। जी प्रभु जी। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वसाम च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरुन् इति। हरि बोल। हिना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस कृष्णाधिका माता जी। भीष्मद्रोणप्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येता समन्वेतान् कुरुनिति। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण। अंकिता माता जी। हरे कृष्ण। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वसं च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ जी। द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षितम् वाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुन् इति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। देखिए, यहाँ पे भगवान ने कहा, बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं कि यहाँ पे भगवान ने कहा कि एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अब हम तात्पर्य में जाते हैं। यहाँ बताया कि समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। देखिए, भगवान जैसे अभी बताया कि भगवान अंतर्यामी हैं, वो जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। वो अर्जुन यही चाह रहे थे कि दुर्योधन जो है, उनके उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो पक्ष में जो लोग जो लड़ाई कर रहे हैं, तो उनको मैं देखना चाह रहा हूँ ताकि, तो इसलिए क्या किए, उन्हें रथ को बीच में खड़ी कर दिया, है ना। तो यहाँ पे इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है। ऋषि के जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़े थे। इसका अर्थ जैसे कृष्ण जो है ना, पूरा इंद्रियों के स्वामी तो है ही हैं, उसके बाद फिर अर्जुन के जैसे रथ का भी संचालन कर रहे थे, तो रथ के साथ संचालन करने के साथ तो उनके जो मन का भी संचालन कर रहे, देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना, बल्कि अर्जुन की इंद्रियों का भी बाहर और भीतर संचालन कर रहे थे। कृष्ण यही चाहते हैं कि अर्जुन यह देखे कि उनके भीष्म तथा द्रोण के साथ में युद्ध करना उचित है ना। अभी भगवान को मालूम है कि जैसे गीता, इसलिए मतलब भगवान को सब पता है कि क्या क्या होने वाला है, अर्जुन के मन में क्या क्या डाउट क्रिएट होगा, वो सब चीज पता है। इसलिए क्या है, वो बताना चाह रहे थे कि अर्जुन यह देखे कि भीष्म तथा द्रोण के साथ युद्ध करना उचित है कि नहीं, है ना। यहाँ पे देखिए, भीष्म द्रोण प्रमुखतः, यहाँ पे श्लोक के शुरू में लिखा गया है भीष्म द्रोण प्रमुखतः, अर्थात भीष्म और द्रोण को सामने बहुत निकट से देख रहे हैं, है ना। यद्यपि अर्जुन को युद्ध से कभी भय नहीं हुआ, परंतु यह दृश्य अर्जुन के लिए अत्यंत भयानक है, क्योंकि अर्जुन अधर्म से डरते हैं। अर्जुन वैसे बहुत बड़े योद्धा थे, उनको युद्ध से कोई डर नहीं लग रहा था, है ना। लेकिन शास्त्र के अनुसार भीष्म और दोनों अर्जुन के महान गुरु हैं। भीष्म कुरुवंश के पितामह हैं तथा द्रोण कुरुवंश के आचार्य हैं। तो अर्जुन यहाँ पे इसलिए डर रहे हैं कि जो है ना, उनके सामने में भीष्म और द्रोण, जो शुरू बचपन से ही उनको पाला पोसे हैं, समझिए, भीष्म पितामह से बहुत प्यार करे थे, द्रोण गुरु द्रोण से बहुत प्यार करे थे, वो कभी सोचे नहीं थे कि मेरे को इससे युद्ध करना पड़ेगा।
अर्जुन कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे को इस टाइप का, मतलब बाद में जैसे जो मेरे को पालन पोषण कर रहे हैं, जिनसे मैं शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, जो मेरे कृपाचार्य हैं, उनसे मैं कभी युद्ध करूंगा। तो बहुत डरे, मतलब वो क्या है, वो कभी सोच के ही नहीं चल रहे थे। इसलिए क्या हुआ, उनको बहुत आश्चर्य लगा था, और वो इसलिए भगवान जो है उनको उनके सामने लेके गए, डायरेक्ट ना कि दूसरे योद्धा के सामने लेके गए, और भीष्म और द्रोण के सामने लेके गए। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन के रथ को भीष्म और द्रोण के सम्मुख इसलिए खड़ा किया और अपने विचार प्रकट किया, तथा इस प्रकार कृष्ण को अवसर प्राप्त होगा कि वो अर्जुन के अज्ञान को दूर करें। जिस प्रकार जैसे हम बोलते हैं कहीं भी जाते हैं तो एक डॉक्टर के पास में भी जाते हैं, तो हम अपनी जो बीमारी बताए तो वो एक क्षण में इलाज करके वो दूर कर देता है। वो इसी प्रकार जो है अर्जुन का अज्ञान को दूर करना चाह रहे थे भगवान श्री कृष्ण, और इसीलिए फिर वहां पे खड़ी किया, उनके सामने में रथ को खड़ी किया, ताकि भगवान को मालूम था कि इनको डाउट डाउट होगा, इसलिए, और कैसे युद्ध करूंगा करके, तो इसलिए वहां पे खड़ी किए। इसके बाद संजय कहते हैं सर्वेशम च महिक्षिताम। इसमें देखिए महिक्षिताम जैसे जो है, ये दो शब्द से मिलकर बना है, मही और इक्षिताम। मही का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और इक्षिताम का अर्थ हुआ इच्छा करने वाले। यहाँ पे बताते हैं कि हम अगर भौतिक भौतिक जैसे मही बोले तो पृथ्वी हो गया, धरती, है ना, तो उसकी इच्छा करने वाले। जैसे अब हम भौतिक कार्य में इतना लिप्त रहते हैं, मतलब एक प्रकार में देखा जाए तो हम जमीन जायदाद अगर इकट्ठा करते रहते हैं, ही करते रहते हैं, तो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर जो भौतिक प्रकृति को जो भोगने की इच्छा करता है ना, उनको प्रकृति के जो तीन ताप होते हैं उनसे गुजरना पड़ता है। एक आधी आत्मिक ताप होता है, एक आधी भौतिक ताप होता है, और एक आधी दैविक ताप होता है। जैसे उसमें आधी आधी आत्मिक ताप में क्या होता है, जो अपने ही शरीर तथा मन से उत्पन्न होते हैं, और जो आधी भौतिक ताप होता है वो अन्य जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। मतलब जो हमको जो कष्ट मिलता है दूसरे जीवों के द्वारा, जो भौतिक आदमी के द्वारा जो कष्ट मिलता है, उसको आदि भौतिक ताप बोलते हैं। और आदि दैविक, जो देवी देवता के द्वारा जो कष्ट होता है, अपने कर्म फल जो मिलते हैं, वो जो आदि आदि दैविक कष्ट कहलाता है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति को भोगने की इच्छा करता है, बहुत ज्यादा भोगते हैं, अपनी इंद्रिय संतुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं, इंद्रिय को तुष्ट करना चाहते हैं भौतिक प्रकृति को भोग के, तो उनको इन तीन तरह के ताप से गुजरना पड़ता है ना। भौतिक प्रकृति का एक रूप है पृथ्वी। पृथ्वी हम जैसे धरती माता बोलते हैं, है ना, जो समस्त जर चर अचर जीवों को आश्रय देती है। भगवान की विराट रूप में जैसे पृथ्वी को भगवान का चरण विभत लाया गया है। जैसे देखेंगे कि मतलब सत्यभामा जो है एक पृथ्वी देवी का ही रूप थे, है ना। तो पृथ्वी देवी ने सत्यभामा के रूप में अवतार लिया तथा कृष्ण की पत्नी बनी थी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान ही वास्तव में इस पृथ्वी के स्वामी हैं, भोक्ता है, पति हैं, है ना। पृथ्वी पृथ्वी क्या होता है, अत्यंत क्षमाशील रहती हैं। पृथ्वी जो है सब सब जीव को जैसे भी है उनके साथ में जो भी हम बिहेव करें, पृथ्वी, हम पृथ्वी का मिसयूज भी करते हैं। जैसे हम सभी जीव अपने चरण चरण पृथ्वी पर रखते हैं, पृथ्वी देवी उस प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा भी करती है, जिस प्रकार क्या होता है एक नवजात शिशु को माता पिता क्षमा करते हैं। तो यहाँ पे सर्वेशम च महिषिताम, तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि हमको भोग भोग की इच्छा नहीं रखना चाहिए। उसके बाद फिर इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं। इसी प्रकार पार्थ अर्थात पृथक या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाह रहे थे। भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे थे, क्योंकि अर्जुन उसके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। किंतु उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा, तो इनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति को पूर्व सूचना परिहासवश दी है। देखिए यहाँ पे संजय बता रहे हैं कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि कृष्ण, जैसे पार्थ शब्द का यूज किया गया है, तो पार्थ पार्थ कौन थे? उनके कृष्ण भगवान के बुआ के पुत्र पुत्र थे अर्जुन जो है, इसलिए उनको पार्थ शब्द से संबोधित कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे जैसे भगवान बोल रहे हैं कि कुरुओं को देखो, इससे पता चलता है कि कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने एकत्रित कुरुओं को देखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण भगवत गीता जो है ना, कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद है एक प्रकार में देखा जाए तो। कृष्ण के कहने पर ही अर्जुन ने कौरवों को देखा,
फिर अर्जुन ने अपने मन की भावना कृष्ण से प्रकट की। फिर कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। फिर अर्जुन ने कृष्ण से कई प्रकार के प्रश्न पूछे और कृष्ण ने ही अर्जुन को उन प्रश्नों का उत्तर दिया। इस प्रकार अर्जुन का पूरा संदेह दूर हुआ था। तो ये एक प्रकार में देखा जाए तो कृष्ण और अर्जुन के बीच में पूरा जो है ये संवाद से ही महाभारत महाभारत भगवत कथा की शुरुआत भी हुई थी और समाप्ति हुई थी। यहाँ पे जैसे कुरुन शब्द का कुरुन जैसे कुरुवंशी गण, इसमें इस युद्ध में देखा जाए तो कौरव वंश के जो है कुरुवंश के जो है 5 पीढ़ी जो युद्ध कर रहे थे, है ना। जैसे सोमदत्त हो गए, सोमदत्त के पिता पहले तो एकदम टॉप मोस्ट में थे, जो बहुत सबसे ज्यादा एजेड थे। सोमदत्त के पिता ब्रह्मलिक थे। दूसरी पीढ़ी में जैसे ये सोमदत्त हैं, आपके जो भीष्म होते हैं, ये दूसरी पीढ़ी में आते थे। तीसरी पीढ़ी में जो है ये भरीसुआ, शकुनी है, शल्य है, ये आ रहे थे। और चौथी में जो है ये पांडव, जो 5 पांडव थे, आपके दुर्योधन के 100 भाई थे, ये 5वीं पीढ़ी में आते थे। उसके बाद फिर सॉरी चौथी पीढ़ी में आए थे। और 5वीं पीढ़ी में जैसे अभिमन्यु हैं, लक्ष्मण है, द्रौपदी के पुत्र हैं, ये 5वीं पीढ़ी। मतलब इस प्रकार देखा जाए कि पूरा 5वां पीढ़ी जो है युद्ध में और मारे गए थे। भगवान ने वैसे एक प्रकार में देखा जाए भगवान ने ही वध कराया देखा जाए तो इसमें, है ना। तो एक है वैसे इसमें इस 5वीं पीढ़ी खत्म हो गए। सिर्फ एक एक जो कौन बचे, परीक्षित महाराज, जिनके जो गर्भ में रक्षा किए थे भगवान ने जो है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। तो एक बस बचे हुए थे। इसमें प्रभुपाद जी बता रहा है, इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मन स्थिति पूर्व सूचना परिहासवश दी है। इसे मतलब भगवान को सब चीज पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब क्या होता है कि जैसे भगवत गीता वगैरह करते हैं, जैसे महान पुरुष आते हैं, जैसे अभी ये नर नारायण थे, अर्जुन और कृष्ण जो है पिछले इसमें, है ना, अभी भी वो हैं बोलते हैं वहां पे बद्रीनाथ आश्रम में। तो क्या होता है ये, हम भक्तों, हम जो यहाँ पे बद्ध जीव रहते हैं उनका उद्धार करने के लिए ये सब सब चीज दिया गया। जैसे अर्जुन जो है, अर्जुन पूरा 45 मिनट में ही पूरा उनको कंठस्थ हो गया श्लोक। भगवान ने 45 मिनट पूरा गीता गीता सुना दी उनको, वो समझ भी गए। हम 45 बार भी पढ़ेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम बद्ध जीवों को तारने के लिए सब चीज जो है भगवान लोग, ये सब भगवान का जो लीला रहती है कि हम, ताकि हम बद्ध जीव हम तर सकें। और अर्जुन जो है बहुत बड़े ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, वो 45 मिनट में पूरा भगवत गीता को समझ गए, फिर फॉलो किए, है ना। तो ये अर्जुन जो है, कहने का मतलब ये परिहासवश दी है। मतलब ये हम लोगों के लिए क्या होता है कि बद्ध जीव जो रहते हैं उनको करने के लिए जो है ना, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए, देने के लिए ये किए थे। एक प्रकार में ये बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे बस बाकी तो यही है इसमें, है ना। एक श्लोक और ले सकते हैं क्या प्रभु जी? जी प्रभु जी, अगर लेना चाहे तो जी ले प्रभु सकते जी, ले हैं। लीजिए। नहीं, 47 तो हो ही गया। ठीक है ना, अपने क्वेश्चन ये ले लेते हैं। अभी किसी का कोई डाउट हो, कोई रियलाइजेशन हो, और मैंने जैसे माता जी आप बता सकते हैं कुछ और, कुछ इसमें डाउट होगा तो, मतलब नहीं कुछ नहीं प्रभु जी, आपने बहुत एड अच्छे से एड बताया। करना बल्कि हो आप, तो, ना ना, आप 26वां श्लोक लीजिए, अभी 15 मिनट है अपने पास। है ना। तो हम 26वें नंबर में प्रवेश करते हैं। तत्रापस्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृ पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैन्यो सैन्योरुभयोरपि। एक बार और पढ़ रहा हूं मैं। तत्रापस्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पुत्र पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्च सैन्योरुभयोरपि। हरे कृष्णा। तो पढ़ेंगे। यस जोगनी माता जी। हरे कृष्ण। तत्रापश्य स्थिता न पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुला भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोरपि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोशिश करती हूँ मैं अभी। तत्र अपश्यात् स्थितान् पार्थ पितॄन् अर्थ पितामहान्
आचार्यन मातुलान भ्रातन पुत्रान पौत्रान सखीन तथा शुश्रूषान सुहृदयश्च श्रेणियोरुभयोरपि। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस गौतम बुद्ध प्रभु जी। जी प्रभु। तत्र अपसयत् स्थितान् पार्थ कृतन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा शुश्वान् सुहृदश्च एव सैन्यो उभयो अपि। हरे कृष्ण। अनुवाद। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को देखा। यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन ने अपना जो भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य के बाद में सब ये जो दोनों पक्ष में थे उन सबको देख रहे हैं, है ना। पूरे सगे संबंधी के बारे में बताया गया है कि भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, सभी शुभचिंतकों को देखा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे। तो यहाँ पे बस यही वर्णन किया गया है कि जैसे अर्जुन जब रथ को बीच में ले गए भगवान उनका रथ को, तो पहले तो द्रोण भीष्म भगवान ने, जैसे हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य के बीच में सबसे पहले खड़े किए ताकि उनको डाउट हो और उसके थ्रू जो है वो गीता को उपदेश दे सके। और उसके बाद फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि अर्जुन ने दोनों पक्षों में देखा। जैसे हमने बताया कि 5 पीढ़ी जैसे थे इनके कुरुवंश के, तो 5 पीढ़ी के सबको देखा उनने। जैसे अपने मामाओं को देखा, अपने इनके दुर्योधन के भाइयों को देखा, उनके अपने अपने पुत्र को देखा। जैसे द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनके पुत्र अभिमन्यु थे, सबको देखा। अश्वत्थामा उनके मित्र भी थे, अश्वत्थामा जैसे मित्रों, कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों, मतलब इनके शुभचिंतक जो अपने पक्ष में थे और उनके पक्ष में थे, दुर्योधन के पक्ष में, ये सबको देखा उन्होंने, है ना। और जिसमें अनेक मित्र थे। तो यहाँ पे बस ये बताया गया है कि उनके जो जो सगे संबंधी हैं सबको देखा। मतलब बहुत ज्यादा तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मैंने और ज्यादा ये नहीं किया था कि कौन कौन ये लड़ रहा है पूरा, उसको सब दोनों के सेंटर में ले जाकर भगवान रथ को खड़ी किया, तो ये सबको देखा है उनने, बस इसमें यही बताया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई रियलाइजेशन अपना करना चाहेंगे, कोई ऐड करना चाहें, सभी भक्त लोग तो ऐड कर सकते हैं, कोई अपना रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं इसमें, या इससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। जी आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया, तो और ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये वाला जो 24 श्लोक था उसमें प्रभु जी मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। तो ये प्रभु जी ये पॉइंट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। जैसे अर्जुन उस समय भगवान कृष्ण थे तो उनसे उनसे मित्रता हो गई तो उसने नींद को त्याग दिया। वैसे ही हमारे पास भगवान का भगवत गीता है, तो हम भी अगर हम भगवान की भगवत गीता अच्छे से पढ़े, इनसे मित्रता करें, तो हम भी कहीं ना कहीं हम नींद पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे बताते हैं कि जो हमारे जगत गुरु शील प्रभुपाद थे वो भी बहुत कम सोते थे, मतलब सिर्फ 2 ही घंटा सोते थे, बाकी समय जो ट्रांसलेट बाकी जो प्रचार करते थे। तो हमको यहाँ पे वो चीजें हमको समझ में आ रही कि जो प्रभुपाद जी थे वो किस तरीके से, मतलब भगवान के प्रति उनकी जो शरणागति रही होगी, कि भगवान के प्रति मतलब जैसे इसमें लिखा है कि निरंतर कंटिन्यू चलते रहते सतत, मतलब भगवान का जो स्मरण है। तो यहाँ पे वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये बस कहना था। यस प्रभु जी, ये क्या मित्रता, वो सही बोले प्रभु जी आपने कि भगवान से मित्रता है, भगवान की भक्ति करेंगे ना
तो हमको वैसे भी नींद प्यास सब उड़ जाती है। आप देखेंगे जैसे आप, मैं प्रैक्टिकल अनुभव किया हूँ, जैसे निर्जला में हमको इतना नाचते हैं, वहां पे कुछ भी करते हैं, भगवान कीर्तन करते रहते हैं, हरि नाम करते रहते हैं, प्यास नहीं लगती, भूख प्यास नहीं लगती। वही अगर दूसरे नॉर्मल डे में क्या होता है, फिर वो हमको 3-4 टाइम खाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम अगर भगवान को, जैसे आपने बताया कि हमको भगवान की वाणी के रूप में हमको गीता प्रदत्त है, गीता प्राप्त की है हमने, उनको पढ़ना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए और भक्तों का एसोसिएशन करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम भक्तों के संग रहेंगे, भक्तों का एसोसिएशन करेंगे, भक्तों हम खुद से करना चाहेंगे प्रभु जी। जैसे हम अभी ग्रुप में एसोसिएट मतलब रीडिंग कर रहे हैं, ग्रुप में पढ़ रहे हैं, अगर इसको हम बोलेंगे कि हम खुद से पढ़ेंगे तो हमारे से ये नहीं हो पाएगा, हम पॉसिबल हम समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो हमको क्या है, अगर एसोसिएशन में पढ़ेंगे, एक दूसरे से शेयर करेंगे तो पढ़ पाएंगे प्रभु जी। अब आपने बताया कि जैसे भूख प्यास जैसे नहीं लगती बुरहान है, इसमें एक उदाहरण रायगढ़ साइड में एक साधु ही है ना, वो कंटिन्यूसन मेरे ख्याल से 20 या 22 वर्ष हो गया, कुछ भी खाया पिया नहीं है ना, वहां पे निरंतर एक जगह बैठे हुए हैं वो। और इवन शायद उनने अपने जीभ को भी काट लिया, किसी से बात नहीं करते वो, बैठे हुए हैं। और उनको निरीक्षण किया गया कि देखा गया कि उनके सामने कैमरा भी लगा दिए, ये क्या क्या करते हैं करके, इनका क्या क्या एक्टिविटी, कहीं रात में खाते पीते तो नहीं है शहर के। तो 24 घंटा वहां पे बैठे हुए हैं, आज मेरे ख्याल से 20-22 साल हो गया, 22 या 24 साल, रायगढ़ के आगे है ना। तो वो कंटिन्यूशन में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं भगवान पता नहीं, अब क्या कर रहे हैं, भगवान के ध्यान करने, शायद शिव जी के भक्त हैं, तो निरंतर वो ध्यान करते रहते हैं हमेशा। और अभी तक के उनने 22-24 साल हो गया, वो कंडीशन में बैठे हुए हैं, एकदम काला हो गया है। अब तो खैर उनको मतलब पहले तो क्या था, वो थोड़ा सा जंगल खेत वेत था, वहां बैठ के उन्होंने तपस्या करनी स्टार्ट किया, तो वहां से उठे नहीं। तो अब क्या, उनको उसको देखते हुए कि वहां पे पूरा वो बना दिया गया, मंदिर टाइप का बना दिया गया, उनको शेड बना दिया गया है। बारिश हो, भरे बरसात हो, धूप हो, है ना, ठंडी हो, सर्दी गर्मी हो, उसमें हमेशा बैठे रहते थे वो, बैठे रहते हैं, मतलब वो अभी भी बैठे हुए हैं, कोई जाना चाहे देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम भगवान को मतलब भगवान को स्मरण करते रहेंगे ना, तो हमको ये भूख प्यास जो है ये नहीं लगती। इसके लिए बहुत ज्यादा, हालांकि बहुत तप कर रहे हैं, वो तो बहुत उच्च कोटि का तप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एसोसिएशन में रहना है, भक्तों के एसोसिएशन में रहना है, भगवान का नाम, भगवान जैसे प्रभुपाद जी के जो बुक्स हैं, प्रभुपाद जी तो रहे नहीं, प्रभुपाद जी के बुक्स के रूप में हम उनको याद कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, ताकि हम अपने जो हमारा जो गोल है ना, जो हम हमारा जो गोल है, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, उनको हम प्राप्त कर सकें। तो सही बताया प्रभु जी आप, हमको जो है ना, ये भगवत गीता है, भगवतम, में सबको पढ़ना चाहिए। हरि बोल। और कुछ, और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? हरि बोल। तो कल हम अभी अब क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल कल की क्लास लेंगे हमारे कृष्ण राधिका सखी माता जी लेंगे कल, है ना। तो सभी भक्त लोग आइए, और कोशिश करिए कि 2-4 भक्त और अपने साथ में जोड़िए। इसमें बोलते हैं कि हम अगर किसी भक्त को जोड़ते हैं, कोई भी एक भक्त को जोड़ेंगे, तो उनका आधा फल हमको प्राप्त होता है ना। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा किसी भक्त को बोलें, किस प्रेरणा दें। अब वो भगवत गीता क्या होता है, बहुत लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन किस उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, मतलब हम कहाँ जाएं, कैसे सुने, किसके थ्रू सुने, है ना। तो ये एक अच्छा, मतलब प्रभुपाद जी है ने हमको एक अच्छा ही दिया है, अवसर दिया है कि हम भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकें और भक्तों को जोड़ सकें। तो हमको कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम लोगों को बोले तो सही, भले जुड़े चाहे मत जुड़े, है ना, उनको बोलने की कोशिश करें, जोड़े उनको। तो क्या है, कम से कम भले पुण्य प्राप्त हो चाहे मत हो, एक अलग बात है, लेकिन कम से कम एक 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 बद्ध जीव है जो भी आए हुए हैं, उनको तो हम उनको उद्धार मतलब उत्थान करने में जो है, हम जो है कुछ तो हमारा हाथ हो जाएगा, है ना। कुछ प्रचार प्रसार, इसी बहाने हम लोग प्रचार प्रसार कर पाएंगे। ऐसा तो बाकी होता नहीं कि हम गीता डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, जाकर रोड रोड में हम वो नहीं कर पाते। तो कम से कम अपने जो दोस्त यार है उनको बोल के हम इस भगवत गीता है, भगवतम क्लास से रहे, उसमें हम जोड़ सकें। हरि बोल। तो हम क्लास को आज यहीं क्लोज करते हैं, हरि राम करके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल।